नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथी, बिना देर किए हुए आप सभी लोग अपनी क्लास में आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर दें। मेहनत कर रहे होंगे आप सभी लोग अपने पेपर को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के आप सीरियस होंगे। आने वाले समय में साथियों आपको टीजीटी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, पीजीटी की भी आपको देखने को मिलेगी। तो बस तैयारी करते रहें। कल लास्ट सेशन में साथियों हम लोग राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में हम लोगों ने साथियों दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देखा, युद्ध का सिद्धांत या शक्ति का सिद्धांत देखा, परिवार का सिद्धांत देखा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत देखा, विकासवादी सिद्धांत देखा। ये सभी आदि सिद्धांत हमने देखे। आज हम बात करेंगे संप्रभुता। संप्रभुता साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके संप्रभुता से ही आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको संप्रभुता अकेले चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो डाल दीजिए चैप्टर संप्रभुता। संप्रभुता से बोलते हैं सोवरेंटी। सोवरेनिटी। संप्रभुता मतलब सोवरेंटी। ठीक है, तो ये इसकी अंग्रेजी होती है। संप्रभुता इतना महत्वपूर्ण चैप्टर साथियों, मैंने आपको बताया कि 3 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बेहतर ढंग से और प्रभावी ढंग से इसको पढ़ना होगा, जिससे कि आपका प्रश्न ना छूटे। ठीक है, बात करते हैं साथियों, ये जो संप्रभुता है, संप्रभुता का जो विचार है साथियों, ये विचार कब आया? संप्रभुता का जो विचार है, विचार कब आया? तो ये 16वीं शताब्दी में आया। 16वीं शताब्दी मतलब आधुनिक काल में। आधुनिक काल, जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, तभी संप्रभुता का विचार अस्तित्व में आया 16वीं शताब्दी में। ठीक है भैया, आधुनिक काल में। क्लियर है? अरे हाँ है ना। संप्रभुता की यदि जनक की बात करी जाए, संप्रभुता के यदि जनक कौन है? जनक कौन है? तो है बोंदा। बोंदा क्या थे? बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे, हम आपको बताएंगे आगे। बोंदा की एक पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। बोंदा की पुस्तक क्या है? बोंदा की बुक है एक, क्या है? 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 1576 में लिखी गई। तो ये क्या है? इसी पुस्तक में बोंदा ने साथियों अपने संप्रभुता संबंधी विचार रखा। तो इसी पुस्तक में बोंदा ने क्या रखा? संप्रभुता संबंधी अपना विचार दिया। किस पुस्तक में? 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में। संप्रभुता की अंग्रेजी सोवरेंटी होती है, जो कि लैटिन शब्द सुपर प्लस एनएस से बना है। जो संप्रभुता है, जो सोवरेंटी है साथियों,
ये लैटिन शब्द, लैटिन शब्द किससे बना है? तो सुपर प्लस एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। मैंने आपको क्या बताया कि भैया जो संप्रभुता है, संप्रभुता का विचार पहली बार कब आया? तो 16वीं शताब्दी में, यानी आधुनिक काल में इसका विचार आया। इसके जनक कौन है? तो बोंधा इसके जनक कहलाते हैं। बोंधा की एक पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। इसी पुस्तक में बोंधा ने संप्रभुता संबंधी अपने विचार रखा है। संप्रभुता की अंग्रेजी सोवरेंटी होती है, जो कि लैटिन शब्द सुपर प्लस एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आई? बाद में मैं आपको लिखवा दूंगा साथियों, चिंता नहीं कीजिएगा कोई भी बात। ठीक है, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आप लोग ध्यान से सुनते रहें। बात करें साथियों संप्रभुता की। ये जो संप्रभुता होती है साथियों, संप्रभुता क्या है? मतलब संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता संबंधित महत्वपूर्ण बातें लिखें आप लोग। संप्रभुता का अर्थ होता है साथियों आंतरिक एवं बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो संप्रभुता कहलाती है। यानी कि ना तो आपके पास कोई आंतरिक दबाव है, ना ही आपके पास कोई बाह्य दबाव है, तो आप क्या हैं? आप संप्रभु हैं। आप संप्रभु। हमारा भारत क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य है ना? संप्रभु राज्य क्यों हो? क्योंकि ना तो हमारे पास आंतरिक दबाव है किसी राज्य का, ना ही हमारे ऊपर किसी दूसरे राष्ट्र का बाह्य दबाव है। तो हम क्या है? स्वतंत्र हैं अपने अपने निर्णय लेने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो लिखें यहां पर आंतरिक एवं बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता, लेने की क्षमता। तो आंतरिक एवं बाह्य दबाव से निर्णय मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता जो होती है साथियों, ये राज्य का प्राण तत्व होती है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व होती है। यानी कि इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि जो राज्य के निर्माणक 4 तत्व होते हैं, जैसे हमने आपको बताया होगा, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, तो ये जो चारों तत्व हैं, इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो संप्रभुता है। इसीलिए हम इसको राज्य का प्राण तत्व कहते हैं। यानी कि इसके अभाव में संप्रभुता की कल्पना, राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी संप्रभुता के अभाव में। ठीक है, यह है राज्य का प्राण तत्व है, प्राण तत्व है। इसके अभाव में, इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता को साथियों राज्य की अंतिम सत्ता या सर्वोच्च सत्ता भी कहते हैं। यानी कि क्या होती है? राज्य की अंतिम सत्ता या सर्वोच्च सत्ता, या सर्वोच्च सत्ता भी इसको कहते हैं राज्य की। संप्रभुता के कारण ही
कोई राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति तय कर पाता है। तो संप्रभुता के कारण ही एक राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति तय कर पाता है। मैंने आपको बताया, निर्णय ले पाता है। समझ में आ गई आप लोगों को? अरे हाँ या ना? तो संप्रभुता कितनी जरूरी है एक राज्य के लिए? बहुत जरूरी है गुरुजी, है क्या ना? संप्रभुता निर्णय लेने की क्षमता है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की क्षमता है। यह प्राण तत्व है राज्य का, इसके अभाव में कल्पना नहीं की जा सकती। इसको सर्वोच्च सत्ता या फिर अंतिम सत्ता भी कहा जाता है ना? जो संप्रभुता है, संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। यानी संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है, ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है, अलग करता है। तो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है, संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है साथियों। संप्रभुता, मैंने आपको बताया कि संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति तय कर पाता है। संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति होती है। यह, इसको अंतिम सत्ता भी हम लोग कहते हैं। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? साथियों, सर्वप्रथम क्या था? सर्वप्रथम प्राचीन काल में अरस्तु द्वारा, अरस्तु ने प्राचीन काल में संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया था अरस्तु ने। यानी कि अरस्तु ने प्राचीन काल में, प्राचीन काल में कौन सा शब्द भैया? सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति या सत्ता शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। वही आधुनिक काल में लॉक ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। आधुनिक काल में लॉक ने, प्राचीन काल में अरस्तु ने। क्लियर? संप्रभुता साथी एक होती है आंतरिक संप्रभुता, एक होती है बाह्य संप्रभुता। जो आंतरिक संप्रभुता है उसके जनक कौन है? गार्नर है। जो बाह्य संप्रभुता है उसके जनक कौन है? उसके जनक ग्रोसियस हैं। ग्रोसियस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा, है ना? मध्यकाल में साथियों संप्रभुता के लिए क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्षेत्रीय आधिपत्य, है ना? प्राचीन काल के शब्द सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता, मध्यकाल में क्षेत्रीय आधिपत्य। इन दोनों शब्दों ने साथियों आधुनिक काल के संप्रभुता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संप्रभुता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है। संप्रभुता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे हम लोग जानते हैं कि भैया बोंदा है, इसके जनक कौन है? बोंदा। तो बोंदा का ये कथन है, बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, या फिर जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है ये साथियों अभी जो एलटी ग्रेड 2026 का पेपर हुआ है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? अगला है ऑस्टिन का। ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। एक है बिलोबी। बिलोबी कहते हैं राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। गेटल कहते हैं विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स कहते हैं सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है ना? सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, हॉब्स कहते हैं। वही एक हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कहते हैं संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है ना?
और एक है कालहन। कालहन कहते हैं जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज और अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। एक है बीवर। बीवर कहते हैं कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एवं वृक्ष अपने फलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बीवर कहते हैं। वही रूसो कहते हैं सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है। रूसो का एक और है कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है। संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है। तो ये संप्रभुता संबंधित महत्वपूर्ण कथन थे। इन कथनों में साथियों क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, चाहे कालहन का पूछ ले, चाहे आपका बोधा का पूछ ले, चाहे ऑस्टिन का पूछ ले, इन 3-4 में से पूछ लेता है। तो ध्यान रखें, ठीक है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा यदि आप कथन याद कर लेंगे तो। कथन से एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन एकलवादी बहुलवादी संप्रभुता से बनेगा, आगे आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन संप्रभुता के लक्षण से बन सकता है, विविध रूपों से बन सकता है ना। बोधा और ऑस्टिन, हॉब्स, इनके जो आलोचक रहे, इनसे बन सकता है एकलवादी संप्रभुता। जब आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे हरनसा कहते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में से हवलदारी की गंध आती है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई गुरुजी ने जो पढ़ाया वो आपको पेपर में आया। मैं कह रहा हूँ साथियों, हूबहू आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़ाई करते रहिएगा अपनी। तो क्या करें, हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करें साथियों। क्या करें भैया, इसको लिखना स्टार्ट करें। चलिए लिखें भाई, डाल दीजिए संप्रभुता या सोवरेंटी, ठीक है। चलिए लिखें, संप्रभुता संप्रभुता का विचार 16वीं शताब्दी ब्रैकेट में आधुनिक काल में अस्तित्व में आया। आधुनिक काल में अस्तित्व में आया। अगली लाइन लिखें भाई, तो हम कहाँ पहुंचे, हम बता रहे थे कि संप्रभुता का विचार 16वीं शताब्दी या आधुनिक काल में अस्तित्व में आया। आगे लिखें, संप्रभुता का जनक बोधा को कहा जाता है। बोधा को कहा जाता है। आगे लिखें, बोधा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक बोधा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता संबंधी विचार दिया। संप्रभुता संबंधी विचार दिया, ठीक है।
अगली लाइन लिखें, संप्रभुता की अंग्रेजी संप्रभुता की अंग्रेजी सोवरेंटी होती है, सोवरेंटी होती है, जो लैटिन शब्द सुपर प्लस एनस से बना है जिसका अर्थ सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलिए लिखें नई लाइन से, किसी भी आंतरिक एवं बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता को संप्रभुता कहा जाता है। आगे नई लाइन से लिखें, संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व होती है। संप्रभुता राज्य का क्या होती है? प्राण तत्व होती है। अर्थात संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे लिखें नई लाइन, संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। तो संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। आगे लिखें, संप्रभुता ही राज्य की सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता कहलाती है। संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति तय कर पाता है।
तो संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति तय कर पाता है। ठीक है, आगे लिखें। प्राचीन काल में अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आगे लिखें। आधुनिक काल में लॉक ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आगे लिखें। मध्यकाल में संप्रभुता के लिए क्षेत्रीय आधिपत्य का विचार विद्यमान था। आधुनिक काल में संप्रभुता के उदय में इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी प्राचीन काल में जो सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था, मध्यकाल में क्षेत्रीय आधिपत्य का प्रयोग किया जाता था, तो इन सभी ने आधुनिक काल में जो संप्रभुता का विचार है उसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लिखें। एक है आंतरिक संप्रभुता, एक होती है बाह्य संप्रभुता। एक है आंतरिक संप्रभुता, दूसरी बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता के आगे लिखते हैं जनक के रूप में कौन है, तो गार्नर है। और बाह्य संप्रभुता के जनक के रूप में लिखते हैं ग्रोशियस। आगे लिखें भाई, संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन है संप्रभुता संबंधित, पहले ही लिखें। चलिए मैं ही लिख देता हूं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है भैया, कि लिखने में आपको दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, संप्रभुता से संबंधित किन किन ने क्या क्या अपनी अपनी बातें कही। जैसे पहले है बोंदा, क्योंकि जनक कौन है, बोंदा का कथन है, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख दूं खाली बोंदा। तो बोंदा क्या कहते हैं, बोंदा कहते हैं संप्रभुता नागरिक एवं
प्रजाजनों पर वह नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है। वह संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है। वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नहीं होता। ये कौन कहते हैं? ये बोंदा कहते हैं। संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। वहीं ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं भैया कि संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं। लेकिन वह स्वयं किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। ये कौन कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। ऑस्टिन होगी। उसके बाद है विलोबी। विलोबी क्या कहते हैं? विलोबी कहते हैं राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। विलोबी के बाद गेटल कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, ये कहते हैं हॉब्स। लेकिन गेटल कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। तो विभाजित संप्रभुता की बात कौन करते हैं? तो गेटल करते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। वहीं हॉब्स कहते हैं कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। ठीक है। हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स कहते हैं विभाजित संप्रभुता मतलब संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। हॉब्स कहते हैं सीमित मतलब हॉब्स जो है वो असीमित स्वतंत्रता के समर्थक हैं। हॉब्स कहते हैं कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। ये कहते हैं
हॉब्स। कौन कहते हैं मेरे लाल? हॉब्स कहते हैं। ठीक है भैया। हाँ जी। वोंदा हो गए, ऑस्ट्रिन हो गए, बिलोबी हो गए, गेटर हो गए, हॉब्स हो गए। एक है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन क्या कहते हैं? वुडरो विल्सन कहते हैं कि संप्रभुता, नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है और लागू करवाती है। लागू करवाती है, ये वुडरो विल्सन कहते हैं। वही रूसो क्या कहते हैं? रूसो रूसो कहते हैं सार्वजनिक संकल्प, सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है। सार्वजनिक संकल्प ही राज्य का सार्वजनिक संकल्प ही क्या है? संप्रभुता है। सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है। वही रूसो का एक और है। क्या है? रूसो कहते हैं कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है। संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है, धोखा है। तो संप्रभुता का विभाजन क्या है? एक धोखा है, ये रूसो कहते हैं। एक है भैया आपके काल्हन। काल्हन काल्हन कहते हैं कि जिस प्रकार अर्ध वृत्त एवं अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती, ये काल्हन कहते हैं कि जिस प्रकार अर्धवृत्त एवं अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहते हैं कौन? ये कहते हैं काल्हन। ठीक है भैया। हाँ जी, ये काल्हन कहते हैं। एक है बीबर। कौन है? बीबर। बीबर के बारे में लिखेंगे आप लोग। बीबर का कथन है कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एवं वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता,
उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों आप लोग, उसके बाद मैं आप यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर है? या फिर यहाँ लिख लीजिएगा भाई आप लोग। कौन है, किसका कथन है भाई? बीवर, बीवर, बीवर नहीं बीवर। बीवर कहते हैं जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एवं वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है भैया? तो बीवर का हमने देखा कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एवं वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, है ना, नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बीवर कहते हैं। तो साथियों ये है हमारे संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। एक बार पुनः आप लोग इनका क्या कर लें, रिवीजन कर लें। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था साथियों संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन ये है, अगर ये कथन आपने याद कर लिए तो समझ लेना पेपर में आपके एक क्वेश्चन पक्का फंस गया। ठीक है? कौन कौन से हैं? जैसे साथियों पहला आपका महत्वपूर्ण कथन हो सकता है बोंदा का। बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या अंकुश नहीं होता। ये जो साथियों बोंदा का कथन है, ये कथन पूछा था एलटी ग्रेड 2026 का जो एसएसटी का पेपर हुआ था, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन था उसमें। ध्यान रखें, क्वेश्चन आपके हूबहू फंसेंगे, ध्यान रखिएगा साथियों। तो बोंदा का पहला याद करेंगे आप लोग, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। अगले हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। ठीक है? अगले हैं बिलोवी। बिलोवी कहते हैं राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। अगले हैं गेटल। गेटल कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है।
हॉब्स कहते हैं कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। गेटल कहते हैं विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स कहते हैं सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। यानी हॉब्स जो है वो असीमित संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। अगले हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। ये वुड्रो विल्सन कहते हैं। अगले हैं काल्हन। काल्हन कहते हैं कि जिस प्रकार अर्ध तरबुज और अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आदि तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। काल्हन का भी पूछा गया एक बार। रूसो कहते हैं सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है। रूसो का एक और कथन है कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है। ये रूसो का है। काल्हन का हो गया। एक है बीबर। बीबर का मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एवं वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बीबर कहते हैं। तो ये है संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। इनको याद करें साथियों बेहतर ढंग से। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं संप्रभुता के लक्षण क्या है साथियों। तो संप्रभुता के लक्षण क्या है? संप्रभुता के लक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था। तो इनको आप लोग सही से क्या करें, याद करें। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना हमें लग रही है। ठीक है भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग संप्रभुता के लक्षण। चलिए संप्रभुता के लक्षण हैं। संप्रभुता के लक्षणों पर यदि बात करी जाए साथियों,
चलिए, संप्रभुता के लक्षण। लक्षण, संप्रभुता के लक्षणों में पहला, संप्रभुता में साथियों अविभाज्यता होती है। अविभाज्यता, विभाज्यता मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अविभाज्यता। दूसरा, संप्रभुता साथियों सार्वभौमिकता, भौमिकता, सार्वभौमिकता। पूर्णता, ये संप्रभुता के लक्षण हैं। संप्रभुता क्या होती है? पूर्ण होती है। अगला, अहस्तांतरणीयता, हस्तांतरणीयता मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, हस्तांतरण नहीं किया जा सकता संप्रभुता का। अद्वैतता, अद्वैतता दी भी नहीं जा सकती संप्रभुता किसी को, अद्वैतता। संप्रभुता में मौलिकता होती है, मौलिकता, मौलिकता, मौलिकता। निरंकुशता, निरंकुशता, निरंकुशता। असीमितता, असीमितता मतलब असीमित होती है संप्रभुता। स्थायित्व, स्थायित्व, ये संप्रभुता क्या है? लक्षण है। अविभाज्य संप्रभुता होती है, अविभाज्यता होती संप्रभुता में, सार्वभौमिकता होती, पूर्णता होती है, हस्तांतरणीयता, अद्वैतता, मौलिकता, निरंकुशता, असीमितता, स्थायित्व, ये क्या है? संप्रभुता के लक्षण। या ये भी क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। आपका पूछ लेगा संप्रभुता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है। पिछली बार ऑप्शन में दे रखा था अनिरंकुशता, तो संप्रभुता अनिरंकुशता होती है क्या? नहीं जी, संप्रभुता का में क्या होती है? निरंकुश होती है संप्रभुता। तो ये ही क्या था? ये आपका गलत था, समझे। आगे बात करेंगे हम लोग संप्रभुता के विविध रूप कौन कौन से हैं। संप्रभुता के विविध रूप कौन कौन से हैं? जैसे औपचारिक संप्रभुता है, वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता, एक होती है विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता। ये इसके विविध रूप हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इससे आगे साथियों हम लोग कल विविध रूपों पर चर्चा कर लेंगे। आगे जो अगली क्लास होगी अपन की, उसमें हम लोग एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता पर बात करेंगे। लंबी क्लास होगी, लंबी क्लास होगी, लगभग 2 घंटे के आसपास क्लास जाएगी। वैसे संप्रभुता संबंधित जो आपका चैप्टर है वो इसमें जो क्लासें होती है वो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, लगभग इसमें 4 क्लासें होनी होती हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे साथियों 3 क्लास में इसको समाप्त करने की। चैप्टर लंबा है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग पढ़ते रहें, ठीक भैया। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।